Hello my dear students, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa मैम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 8th क्लास के जो 4th यूनिट की पोइम है लास्ट बार्गेन वो करेंगे। इसका लेसन है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर पोइम लास्ट बार्गेन। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. A bargain क्या होता है? bargain का मतलब होता है an agreement, एक ऐसा समझौता in which both parties promise, जिसमें दोनों पार्टियां promise करती हैं, वादा करती हैं to do something for each other, एक दूसरे के लिए कुछ करने का, एक दूसरे को कुछ करने का वादा करती हैं दो पार्टियां। Someone is looking for work, यहाँ जो अपनी पोइम है इसमें समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम ढूंढ रहा था। वेटिंग टू बी हायर्ड, और ये इंतज़ार कर रहा था कि उसे कोई हायर कर ले, उसे कोई किराए पे ले ले। ही स्ट्राइक ए बार्गेन बट थिंक्स इट्स वर्थलेस, उसे कोई बार्गेन करने वाला मिला भी, उसे कोई खरीदने वाला मिला भी, लेकिन उसे यह वर्थलेस लगा, यह बिना कीमती लगा। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, उसने एक बार फिर से कोशिश किया, दूसरी बार, ट्वाइस अगेन दूसरी बार कोशिश की। बट डजेंट लाइक आइदर, लेकिन ये भी समझौता जो था उसे पसंद नहीं आया। फाइनली, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन, अंत की जो बार्गेन थी, अंत का जो सौदा था, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, जब उसे बिना ही किसी चीज़ के, बिना ही किसी काम के हायर कर लिया गया, किराए पर ले लिया गया, वट एवर जो भी था, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, वह इतना खुश था जितना वह पहले कभी नहीं हुआ था। वाट इज़ द बार्गेन, ये समझौता क्या था, एंड वाई इज इट द बेस्ट, और ये सबसे अच्छा क्यों था, ये सब हम अपनी पोइम में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. Come and hear me, I cried. I cried, मैं चिल्ला रहा था, मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। Come and hire me, आओ और मुझे किराए पर रख लो। While in the morning, जब सुबह का समय था। I was walking on the stone paved road, मैं स्टोन से बने हुए, पत्थर से बने हुए रास्ते के ऊपर वॉक कर रहा था, चल रहा था। Sword in hand, the king came in his chariot. chariot का मतलब रथ होता है, sword का मतलब तलवार। एक राजा हाथ में तलवार लेकर कैम आया, इन ही चैरिट, अपने रथ पे सवार होकर के। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरे हाथ को पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ हायर करता हूँ, ताकत के साथ तुम्हें अपने किराए पे लेता हूँ। बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट, ये जो पावर थी, ये जो शक्ति थी, ये मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती थी। काउंटेड फॉर नॉट मेरे लिए शून्य थी, जीरो के बराबर थी। बट एंड ही वेंट अवे इन ही चैरिट, और वह अपने रथ पे वापस चला गया। जब जो अपना पोइट है वो चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे किराए पे रख लो, तब वहाँ एक राजा आता है जिसके हाथ में तलवार होती है, और वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत से किराए पे लेता हूँ। लेकिन जो पोइट हैं उनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट था पसंद नहीं आया, उनके लिए पावर शून्य के बराबर थी, इसलिए उसने मना कर दिया और राजा था अपने रथ से वापस चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लैंड, एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. He panted and said, I will hire you with my money. He weighted his coins one by one, but I turned away. क्या कहते हैं अपने पोइट? In the heat of the midday, आधे दिन की दोपहरी में, मतलब दोपहर के समय की गर्मी में, the houses shoot with
द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, जो घर थे वो खड़े थे शट डोर्स, दरवाजे बंद करके, मतलब सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड, मैं घूम रहा था, अलोंग द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड लेन का मतलब होता है घुमावदार रस्तों पर से, मैं घुमावदार रस्तों पर से घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट, तब एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, केम आउट, बाहर आया, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, जिसके पास एक सोने का बैग था, सोने का थैला था। ही पोंडर्ड एंड सेड, वह मुझसे बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करता हूँ, मैं अपने पैसों से तुम्हें खरीदता हूँ। और ही वेटेड हीज कॉइन्स वन बाय वन, वह अपने सिक्कों से एक एक करके वेट करने लगा, उनको तोलने लगा। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मुझे ये जो सौदा था ये भी मुझे पसंद नहीं आया। एंड आई टर्नड अवे, और मैं वहाँ से मुड़ गया, वहाँ से भी मैं आगे बढ़ गया। नेक्स्ट देखिए, it was evening, the garden was all afloor. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into dark. फिर क्या होता है, जब ना तो राजा ने उसे खरीद सका और ना ही वो बूढ़ा आदमी पैसों से खरीद पाया, फिर इवनिंग में क्या होता है, इट वॉज इवनिंग, ये शाम का समय था। द गार्डन हैज वाज ऑल, जो गार्डन की बाग की हेज थी, हेज का मतलब बाढ़, जो बगीचे के चारों ओर बाढ़ थी। वाज अफ्लोर, वह धुंधली हो गई थी। तब द फेयर मेड केम आउट, एक फेयर मतलब सुंदर सी मेड, सुंदर सी लड़की आई, एंड सैड, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें एक स्माइल से, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से हायर कर लूँगी। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन उसकी जो स्माइल थी वो भी पेल हो गई, पेल मतलब पीली पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बदल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अकेले फिर से अंधेरे में चली गई। जब लड़की आई और उसने कहा कि मैं मुस्कान से तुम्हें खरीद लूँगी, तुम्हें हायर कर लूँगी, तो जो कवि हैं उनको ये पसंद नहीं आया, उन्होंने उसे भी मना कर दिया। उसकी जो स्माइल थी वो पीली पड़ गई और आंसुओं में बदल गई, और वो भी वहाँ से चली गई। उसके बाद क्या होता है, द सन ग्लिन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, he raised his hand and seemed to know me, that said, I hired you with nothing. From henceforth, that bargaining stuck in child's play made me a free man. अंत में क्या होता है, द सन ग्लिन्स ऑन द सैंड, जो सूरज है वो ग्लिन्स कर रहा था, चमक रहा था, ऑन द सैंड, रेत के ऊपर, एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो सी की जो सागर था उसकी जो लहरें थी वो बहुत तेजी से तट की तरफ आ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक बच्चा बैठा हुआ खेल रहा था, विद सेल्स, जो सेल थी उनसे, जो सिप्पी होती हैं उनसे खेल रहा था। ही राइज हिज हेड, उसने अपने हेड को, अपने सिर को ऊपर उठाया, एंड सीम्स टू नो मी, और मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे जानता है, एंड सैड, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करता हूँ, किराए पे लेता हूँ, विद नथिंग, बदले में कुछ नहीं दूंगा। फ्रॉम हैंसफोर्ड दैट बार्गेन, और ये जो बार्गेन थी, ये जो समझौता था जो कि अंत में अब हुआ था, स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, जो कि एक बच्चे के खेल के रूप में था, मेड मी ए फ्री मैन, इसने मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया। अंत में उस बच्चे ने मुझे हायर कर लिया और मुझे हमेशा के लिए फ्री मैन बना दिया, आज़ाद आदमी बना दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, और ये पोइट हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्यारे बच्चों, पोइम में क्या बताया गया है कि जो पावर होती है वो, और पैसे, और ये जो मुस्कान होती हैं, ये सब कुछ वर्थलेस होती हैं, ये सब ज़िंदगी में आती हैं चली जाती हैं, इनकी ऐसी कोई अहमियत इतनी नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे की मासूमियत होती है वो मासूमियत सबको खुश करने वाली होती है, और बच्चे की मासूमियत कभी नहीं बदलती।
जब आपने महसूस भी किया होगा, जब बच्चे के साथ में होते हैं, कितनी भी दुख तकलीफ़ में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बच्चे के साथ खेलते हुए सब कुछ भूल जाते हैं और एकदम मस्त हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि काश बचपन वापस आ जाए। तो ये थी अपनी रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम। आई होप क्लियर हो गई है आपको। और कोई प्रॉब्लम रहती है, परेशानी रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।